जो है सरकी 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 जा रही है। तो की धोती निकल गई। इतनी दूर कहाँ बैठी हो, थोड़ा पास में बैठो। विशंबर भाई, जब 12-10 मिनट की दूरी पर रहे तो हमें फ़ोन कर लीजिए ताकि मैं सबको अंदर से बाहर बुला सकूं। घनश्याम भाई, लड़के वालों का फ़ोन आया था। बेनिया से 5 मिनट में बारात निकलने वाली है और जहाँ तक हम समझते हैं यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। शर्मा गई बेचारी, छेड़ रहे हो तुम लोग। शादी का दिन है ना, इसलिए शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है ना। अच्छा लग रहा है, देखो तो जरा। अरे अंकल जी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? 2 घंटे में मुहूर्त है, हम सब यहाँ बारात का इंतजार कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमारी बात प्रदीप से कराइए। आप 2 मिनट के लिए हमारी बात प्रदीप से कराइए ना प्लीज। अरे आप मेरी बात सुनिए, ऐसे कैसे आप लोग अचानक। हेलो हेलो अंकल जी। पापा एक मिनट जरा आइए सर। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप जरा आइए ना। क्या प्रदीप शादी से मना कर रहा है? जी, वो भी मुहूर्त के 2 घंटे पहले। मजाक कर रहे हैं क्या वो लोग? शादी का मुहूर्त हो चुका है और अब मना कर रहे हैं? प्रदीप बेटा, जो तू अभी कर रहा है वो सही है? अरे शादी के 2 घंटे पहले ऐसा कोई करता है क्या? इमरान बेटा, तुम तो प्रदीप के खास दोस्त हो ना, बताओ ना, कुछ और बात है क्या? अरे हम तो कितनी बार पूछे इससे, लेकिन ये बता ही नहीं रहा है। अरे जब बताने को कुछ है ही नहीं तो हम बताएं क्या? हमें गाड़ी चाहिए, उनसे कह दो हमें गाड़ी ले दे तो हम अभी की अभी शादी कर लेंगे। सब तैयारी तो किए हुए हैं ये लोग, फिर क्या वजह? अंदर चल के बात करते पापा, पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है आखिरी टाइम पे। चल। कौन सी मॉडल, कौन सा कलर और कौन सा शोरूम, ये सब हम आपको अभी बता देंगे, मगर कार तो चाहिए। ये क्या तरीका है? मुहूर्त के 2 घंटे पहले ये क्या मांग कर रहे हो तुम? अजय देखो बेटा, इस कमरे में सभी गवाह हैं। बात मोटरसाइकिल की हुई थी, वो हमने दिलवा दी। जितना कैश मांगा गया था वो दे दिया। जो गहने बनवाए थे वो आशिमा पहनकर बैठी है वरमाला के साथ। मुझे बाइक के साथ अब कार भी चाहिए। कार चाहिए, एरोप्लेन नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए तुमको। अजय, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए प्रहलाद जी, आपसे हमारा कुछ भी नहीं छिपा है। हमारे सर पर लोन का बोझ है। हम चाहकर भी अगर कार के लिए हाँ कर दें तो दिला नहीं पाएंगे। एक मांग की वजह से हमारी सारी प्लानिंग पानी में बह जाए। अरे पापा, ये सब इनका नाटक है। ये लोग सोच के बैठे थे कि घोड़ी चढ़ने के पहले हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे ये लोग। ऐसा नहीं है अजय बेटा, ऐसा नहीं है। हम ही तो प्रदीप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। प्रहलाद जी, हम अपने संबंधियों को, गांव को, अपनी बिरादरी को क्या समझाएंगे? समझे जी, ये कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है। सरिता जी, आप भी कुछ बोलिए। बेटा, अरे हमें कोई समझाने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब आप लोग अभी के अभी कार लेके आइए, तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं कर सकते। रात के 9 बजे गाड़ी, मुहूर्त के 2 घंटे पहले गाड़ी। पापा ये नाटक कर रहा है पापा। अरे नाटक तो आप लोग कर रहे हैं, ये हाथ जोड़कर। हाँ, हम बोल चुके हैं ना, हम घोड़ी नहीं चढ़ेंगे गाड़ी के बगैर। अब आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें और ना ही हमारा करें। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने हमें वक्त पे चेतावनी दे दी। अगर आशिमा की शादी इस आदमी के साथ हो जाती तो पता नहीं क्या हश्र करता उसका शादी के बाद। अपना असली रंग दिखाने के लिए ना बहुत बहुत थैंक यू।
प्रदीप ने बहुत बहुत गलत किया है। अर्जुन, प्रदीप के साथ तेरी कोई बात हुई है क्या? क्यों कर रहा है ऐसा वो? पता नहीं माँ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और भैया ने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है। इमरान को भी नहीं पता होगा? पता नहीं माँ। हमारा लड़का पागल हो गया है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है उन लोगों के साथ। ऐसे में कोई कैसे चुप बैठेगा, और क्यों बैठेगा? हम तुमको बालवाड़ी से जानते हैं, तुम ऐसे तो कभी भी नहीं थे। इमरान देखो, हमको गाड़ी चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारा भी रुतबा हो गांव में। और उसके लिए तुम आशिमा के परिवार को इतना बड़ा झटका दोगे? देखो तुम हमारे जिगरी यार हो, लेकिन हम फिर भी तुमसे एक बात कहेंगे, तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। देखो, दुनिया के लिए क्या सही है और क्या गलत वो हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। लोमड़ी सामने क्यों नहीं आ रही है? भैया की धोती हमारी बाइक के पीछे लिपट गई, मैं अकेले लिपट गया। हाँ, हमें तो पता नहीं था, हमने बाइक स्टार्ट कर दी। अब यहाँ भैया हमारे पीछे 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 भाग रहे हैं और उनकी धोती जो है सरकी जा रही है। तो की धोती निकल गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? बताओ ना। अरे होना क्या, ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे से छुपाएं कि पीछे से छुपाएं। इतनी दूर क्या बैठी हो, थोड़ा पास में बैठो। मेरी हंसी नहीं रुक रही। कासिम चाचा, क्या हुआ? वो शैतान देख लिया क्या? शैतानी देख लिया हमने। क्या मतलब? आपकी नाजिया प्रहलाद भाई के बेटे प्रदीप के साथ खेतों में। नाजिया! नस्ली मसला पकड़ो लौंडे को, साला! शर्म नहीं आई तुझे इसका चलते हुए? तू आ जा। छोड़ दो, मत मारो। उस लड़के का तो हाथ पांव तोड़ेंगे ही, इसकी भी खाल उधेड़ लेंगे। पकड़ उसको, छोड़ेंगे नहीं साले तुझे। मार उसको। तेरी कोई औकात हुआ क्या? छोड़, कोई बताए तो सही। हुआ क्या, बता तो सही। क्या है? पूछो इससे क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। असलम, जुबान संभाल के बात कर। प्रहलाद भाई, आपका प्रदीप कासिम भाई की लड़की नाजिया। अरे रंगे हाथ पकड़ा इसको अपने खेत में। प्रदीप, सच कह रहे हैं? बताओ प्रदीप। बोलो ना भैया। अरे बोलता क्यों नहीं? अपनी बेटी को 4 हाथ लगा कर आ रहे हैं, इसके तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कासिम भाई, ये हाथ उठाने की बात मत करो। अरे हाथ छोड़ो, गला काट देंगे। गला काट देंगे। कासिम भाई, क्या कर रहे हो? गला काट दोगे? क्या हो जाएगा उससे? मसला हल हो जाएगा?
और नाजिया भी तो थी इसके साथ। हाँ, तो उसकी भी गर्दन काटेंगे, दोनों को एक साथ मारेंगे। दोनों बच्चों ने नासमझी में गलती की, लेकिन हम तो समझदार हैं। प्रदीप, देख, बोल, था नाजिया के साथ? इसे हमारे हवाले करो वरना यही काट देंगे। क्या काटने घुटने की बात करते हो कसाईयों की तरह? नाजिया आपकी बेटी है, प्रदीप मेरा बेटा है, जवान है, गलतियां की हैं इन्होंने, लेकिन हम आगे बढ़ के आपसे माफी मांगते हैं, प्रदीप की तरफ से भी माफी मांगते हैं, और हम वादा करते हैं कि आइंदा ये कभी नहीं होगा। बात बहुत दूर तक जा चुकी है प्रहलाद भाई। प्रदीप, सच सच बता मुझे, तूने कुछ गलत किया है नाजिया के साथ? कासिम भाई, गलती दोनों बच्चों ने किया है, और हम पहले भी आपसे माफी मांग चुके हैं और फिर हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हम पे विश्वास कीजिए, दोबारा कभी नहीं होगा। आप कह रहे हैं इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हम पीछे हट रहे हैं। आपका बेटा शायद भूल चुका होगा, लेकिन आप नहीं भूले होंगे कि आपकी बिरादरी और हमारी बिरादरी इस गांव में हमेशा से सुकून से रहे, और आइंदा ऐसा कुछ होगा ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। समझा लेना अपने बेटे को। कासिम भाई, ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा कि एक बार कह दिया और हो गया। अरे दोबारा फिर कुछ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ चाचा, ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। और हो ना हो, ये रहमान भाई का बेटा है ना इमरान, उसे सब कुछ पता है भाई, प्रदीप का जिगरी है वो। भाई प्रदीप की शादी टूटी थी। कासिम भाई, इस मसले को ऐसे हल्के में नहीं छोड़ सकते हम लोग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर भी शर्म नहीं आई तुझे? ऐसी क्या आग लगी थी तुझे? हाँ? चुन चुन के भी एक हिंदू लड़का मिला, हिंदू लड़के से मिलने गई तू? नासिया, गुनाह है ये, गुनाह। तो आशिमा से शादी न करने की ये वजह थी तुम्हारी? जी नहीं। बेवकूफ, गांव में दंगे फसाद हो जाएंगे, इतनी अकल नहीं है तुमको? अर्जुन, तुझे कुछ पता था इसके बारे में? नहीं पापा, प्रदीप भैया मुझे हर चीज बताकर थोड़ी ही न करते हैं। देखो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। हाँ, आज के बाद उस कासिम की लड़की की तरफ तुम देखोगे भी नहीं, समझे? अरे हम कह रहे हैं ना, हमें प्रदीप और नाजिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? देख इमरान, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू जिगरी है उसका, अब पंचायत के सामने जवाब देना। और सुन, साले बोटी बोटी कर देंगे तुम्हारी अगर तूने उसका साथ दिया तो, समझा? चल। देखिए, प्रदीप खाली हमारा अच्छा दोस्त है, बाकी हमें उसके और नाजिया के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था। देखिए, 8-8 महीने तक मुंबई में काम करते हैं, तब जाके 1 महीने के लिए गांव आ पाते हैं। अब हमको थोड़ी मालूम होगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्रदीप को एक बार खुद ही पूछ लीजिए। इमरान सच कह रहा है, इसे हमने कभी बताया नहीं हमारे और नाजिया के रिश्ते के बारे में। खबरदार जो अपनी नापाक ज़बान से नाजिया का नाम लिया तो तले यहीं काट कर फेंक देंगे तुमको। असलम, जुबान संभाल के, ये मत भूलो कि तुम पंचायत में खड़े हो। मान भाई, हमने तो कासिम भाई से पहले ही अपनी तरफ से माफी मांग लिया है, और हमारे समय से इस मसले में अब कुछ रखा ही हुआ नहीं है। ये लड़का जब तक इस गांव में रहेगा ना, ये मसला ऐसे ही बना रहेगा। अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा ना, तो सारी नस्ल में बुरा पैगाम जाएगा। मैं पंचों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस लौंडे को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन सरपंच जी, हमारे समय से हमारे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया है, उससे गलती हुई है, तो वो तो इनकी बेटी नाजिया ने भी किया है। हम अपनी तरफ से यही चाहते हैं कि दोनों बच्चों को माफ किया जाए और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। ऐसे कैसे रफा दफा कर दें? हाँ सरपंच जी, रंगे हाथ दोनों को पकड़ा खेत में, और अगर अब कुछ सुधार होगा ना तो बस यही होगा, ये प्रदीप इस गांव से बाहर जाएगा। सरपंच जी, इस गांव में हम मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और बिरादरी में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। अगर ये इस गांव से बाहर नहीं गया ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। बस, ये गांव सबका है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो। लेकिन उस्मान भाई। कासिम मियाँ, तुमको जो बोलना था बोल चुके। अब पंचों की राय की बारी। पंचों की ये राय है कि प्रदीप कहीं नहीं जाएगा, इसी गांव में रहे। और प्रदीप, तुम आज के बाद नाजिया से नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं करोगे, फोन भी नहीं। मंजूर है? बोलना मंजूर है।
प्रहलाद और कासिम, तुम दोनों सुन लो। ये गांव इस मुल्क का है, जहां हर कौम को पनाह मिली है, इज्जत मिली, जहां सदियों से हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। पर हाँ, हम दोनों के बीच एक अनोखा समझौता है। हमारे बीच रोटी का रिश्ता तो हो सकता है, पर बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। भाइयों, जमाना ठीक नहीं चल रहा। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, कुछ सियासी, कुछ मजहबी, तो कुछ सच के सौदागर मीडिया वाले। सबको इंतजार है कि कब कोई तीली सुलगे, दो कौम आपस में लड़ें, आग लगे और ये अपनी रोटियां से। पर हमने पहले भी कभी ये होने नहीं दिया है और आगे भी कभी होने नहीं देंगे अपने इस बेनिया गांव। अब इस मुद्दे पर आगे कोई बात नहीं। देखा तो नहीं फोन? तो मैंने पहले अम्मी और अबू ने ले लिया था। ठीक है, चलो 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 चलो, चलो। रहमान, तेरा इमरान जानता है कि वो प्रदीप नाजिया को लेकर कहां भागा है। उसने उन दोनों की मदद की है। नहीं की है कासिम मियां, मेरी उससे बात हुई है इमरान से, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिखा दिया ना गंदे खून ने अपना काला रंग। ये बात हम भी बोल सकते हैं असलम भाई, पर जुबान पे ना लगाम दे रहे हैं। जुबान का ही तेल लेने हमें उसी दिन सर कलम का देना चाहिए था उसका, उसी दिन। हाँ हाँ, हम सब तो चूड़ियां पहन रखे हुए ना। अर्जुन, असलम भाई, नसीब, हम भी इसी बात को लेकर परेशान हैं कि प्रदीप बगैर बताए एकाएक कहाँ चला गया और क्यों। ना, हम नहीं मानते। हमारा प्रदीप इस तरह नाजिया को भगा के नहीं ले जा सकता। तो फिर कौन है वो दूसरा? याद रख, जिस दिन मिलेगा, जहां भी मिलेगा, वही काट कर काट दे। इमरान, नाजिया को कहां लेकर भागा है वो प्रदीप, देख बता दे, वरना तू भी कटेगा, कह देते हैं। अरे कासिम चाचा, जिसकी बोले हम उसकी कसम खाने को तैयार हैं। हमको नहीं मालूम प्रदीप कहाँ है। अरे हम तो खुद उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। आखिरी बार के बाद गाँव भी नहीं आया। चाचा, हमको नहीं मालूम प्रदीप कहाँ है और ना ही हमारी उससे कोई बात हुई है। तुझे मालूम नहीं है कि हमारे अंदर कैसी आग लगी हुई है। हमें किसी भी तरह प्रदीप और नाजिया दिला दे, शायद तेरी जिंदगी बख्श दे। लेकिन अगर हमें कभी पता चला ना कि तूने हमसे झूठ बोला था, तो तू भी जिंदा चलेगा। मुमताज, रहमान, हो तुम लोग बिरादरी के हो के भी ऐसे बेटा पाला है जो बिरादरी के खिलाफ ही गद्दारी कर रहा है। नहीं, ये झूठ है। सच तो यह है कि नाजिया हमारे लिए मर चुकी है, और अब ये देखना है कि तुम्हारा इमरान जिंदा कैसे बचता है। ऐसा सांप मेरे घर पैदा होता ना, तो उसे अपने पैरों से खुद कुचल देता। प्रदीप और नाजिया के भाग जाने के फैसले ने प्रदीप के परिवार को झकझोर कर रख दिया। उन्हें प्रदीप पर गुस्सा था और दुख भी था कि उनके बेटे ने उनका अब गांव में रहना मुश्किल कर दिया था। नाजिया का निकाह किसी अच्छे लड़के से कर देना चाहिए था, कम से कम ये सब तो नहीं होता। और पंचों तक बात जानी नहीं चाहिए थी, उधर का उधर ही ढेर कर देना चाहिए था उस प्रदीप को। दूसरी ओर नाजिया का परिवार बदले की आग में जल रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें प्रदीप से ज्यादा गुस्सा नाजिया पर आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि नाजिया ने हद से ज्यादा खुदगर्जी पेश की थी। पर किसी को पता नहीं चलने वाला था कि नाजिया और प्रदीप कहां चले गए, जब तक कि इस जोड़े को बेनिया गांव से भागे पूरा 1 साल नहीं हुआ। नफरत की एक अजीब सी खासियत होती है, ये वक्त, समझदारी और बड़प्पन की बदौलत पहले धुंधली और फिर ओझल हो जाती है। पर अगर नफरत में इंसान बेसुध हो, तो यह नफरत दिल, दिमाग और एक एक सांस पर कब्जा कर लेती है।
जी वो मैं आरती से मिलने आई थी, पर उसके घर पे ताला लगा हुआ है। हाँ ताला है। आपको पता है क्या आरती और उसके पति कहाँ गए हैं? नहीं माहित नहीं, बोल के नहीं गए। वो परसों मेरे घर आने वाली थी पर आई नहीं। 2 तारीख रविवार को अपने पति के साथ आने वाली थी। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं 2 दिन से यहाँ आ रही हूँ उसे देखने के लिए। अभी फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन की घंटी अंदर से बज रही है। आप एक काम करो ना, वो उनके घर मालिक है ना संजय वर्मा, उनको फोन करो। संजय बाबू, आरती का फोन अंदर से बज रहा है और गंदी सी बांस भी आ रही है। आपके पास घर की दूसरी चाबी होगी ना? हाँ, ये तो वही ताला है जो मैंने लगवाया था जब इनको भाड़े पे घर दिया था। गांव का एड्रेस एग्रीमेंट की कॉपी में है साहब। ये प्रदीप गुप्ता काम कहाँ करता था, कुछ मालूम है? नहीं साहब, ब्रोकर के थ्रू 1 साल पहले आया था। उनकी नई नई शादी हुई थी, मैंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की कहाँ काम करते वगैरह साहब। एग्रीमेंट की कॉपी लेकर आओ जल्दी। साहब या तो रात का खाना या तो दिन का रेडी करके रखा था। सर ये 2 मोबाइल फोन्स मिले। मैं कल भी आई थी लेकिन कल भी ताला लगा हुआ था। आज आई तो आज भी ताला था और आज तो फोन की घंटी की आवाज अंदर से आ रही थी। कल जब आई थी गंदी आवाज नहीं आई रूम से? जहन में नहीं आया। तुम्हारा आवाज नहीं आला? मैं तो सामने ही रहती हूँ मैडम, वहाँ से यहाँ कोई वास नहीं आया। और ताला कब से लगा हुआ है? मैडम उतना ध्यान नहीं गया। मैडम 2 दिन पहले 2 अक्टूबर इतवार को आरती और उसके पति मेरे घर खाने पे आने वाले थे पर आए नहीं। मैंने फ़ोन किया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 2 अक्टूबर को दोनों नुसरत के घर पर जाने वाले थे लंच के लिए, पर गए नहीं। उसके बाद से फ़ोन भी नहीं उठाया। इसका मतलब घर के अंदर जो खाना रेडी है वो शायद 1 अक्टूबर की रात को पकाया होगा, डिनर। और खाना खाने के पहले इनका मर्डर हो गया। दोनों के गले काटे हुए हैं और घर के अंदर हमें मर्डर वेपन नहीं मिला। इस प्रदीप के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल है काफी। अच्छा। विक्टिम आरती प्रेग्नेंट थी 4 महीने। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। संजय वर्मा, गाजियाबाद का ये एड्रेस फर्जी है। फोन नंबर भी मौजूद नहीं है, ट्राई किया हमने। अब मैं क्या करूं सर, प्रदीप ने यही डिटेल्स दी थी मुझे। आपने एक बार भी चेक नहीं किया कि एग्रीमेंट के ऊपर क्या एड्रेस है, क्या नंबर लिखवाया गया है? अग्रीमेंट तो बाद में बनते हैं सर, पहले तो पार्टी से मिलते हैं। तब मुझे वो दोनों बड़े ही डिसेंट से लगे। उसके बाद अग्रीमेंट वगैरह की फॉर्मेलिटीज थी तो मैंने पढ़ी नहीं सर। ब्रोकर ने क्या कहा? ब्रोकर भी यही कह रहा था कि उसे भी नहीं पता कि प्रदीप कहाँ काम करता था, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर बोली कि किसी फैक्ट्री में वर्कर का काम करता था। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ नाला सोपारा में या कहीं और? सॉरी सर, नहीं मालूम। इंस्पेक्टर शिरके बोल रहा हूँ, कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन नाला सोपारा से। ये नंबर किसका है? मेरा नाम शरद पावस्कर है। क्या बात है साहब? प्रदीप गुप्ता को जानते हो? उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर मिला था। हाँ साहब, वो मेरे साथ मशीन ऑपरेटर है फैक्ट्री में। वैसे बात क्या है साहब? प्रदीप गुप्ता और उसकी बीवी आरती का मर्डर हुआ है। तू अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जा, या गाड़ी भेजू तुझे उठवाने के लिए? नहीं साहब, मैं खुद आ रहा हूँ। उसने कभी किसी रिश्तेदार या गांव वगैरह का जिक्र किया? नहीं मैडम जी, आरती अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताती नहीं थी। तुम कैसे जानती हो? तरकारी लेते वक्त दोस्ती हुई थी। दरअसल मैडम उसका असली नाम आरती नहीं था। तो वो हमारी बिरादरी की थी। उसका असली नाम नाजिया था, नाजिया बेग। नाजिया बेग मतलब हिंदू मुस्लिम शादी थी? मैडम जी हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद घर आना जाना हुआ। मेरे उसके पति प्रदीप से भी पहचान हुई। फिर मैंने उसके घर में कुरान पाक देखे। अरे अब आई हो तो चाय पी के जाओ ना, बन ही रही है। वो मैडम जी मुझे तो सब्जी लेते वक्त ही शक हो गया था कि वो हमारी बिरादरी की है। फिर घर में कुरान पाक देखा तो मेरा डाउट और ज़्यादा हो गया। लेकिन मैडम जी जब वो आदमी घर पे आया ना तो मुझे यकीन हो गया।
आरती, तेरे घोष की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, वो प्रदीप को बहुत पसंद है ये वाला सालन। जरा इसे देखना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आइए। ये जो आदमी आया था ना मैडम जी, ये इससे पहले भी एक बार आया था, तब भी आरती ने इसको अस्सलाम वालेकुम कहा था। घर में कुरान पाक, करी को सालन, मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ये लड़की हमारी ही बिरादरी की है। इसलिए मैंने एक दिन पूछ ही डाला। नाजिया बेग नाम है हमारा। प्रदीप के साथ भागी थी। एक इमरानी है जिसने हमारा साथ दिया, वो हमारे ही गांव से है। प्रदीप के सबसे खास दोस्त और हमारे मुंह बोले भाईजान। या अल्लाह, हिंदू मुसलमान की शादी, वो भी गांव में। पूछो मत, कत्लेआम होने वाला था हम दोनों को लेके। अब बहुत टेंशन है नुसरत। मैं समझ सकती हूँ नाजिया, पर क्या तुम दोनों कभी वापस भी जा पाओगे? 2 नहीं 7 महीने बचे इसे दुनिया में आने के लिए। इंशाल्लाह सब सही होगा। यूपी साइड की लगती थी मैडम, लेकिन ज़्यादा कुछ कभी बताया नहीं अपने गांव के बारे में। और ये इमरान यहाँ नाला सुपारा में रहता है, करता क्या है? मालूम नहीं मैडम जी, मैंने आपको बताया ना, नाजिया कुछ ज़्यादा बताती नहीं थी अपने बारे में। लेकिन ये जो इमरान है ना, ये 2 बार आया था 6 महीनों में। पक्का कुछ मालूम नहीं ना नुसरत? कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं क्या करूँगी मैडम जी छुपा कर, मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं था। बस बुरा लगता है, ऐसे मार दिया दोनों को। साहब कौन से गाँव से है ये सब यहाँ मुंबई में कौन पूछता है? बस 2-4 बातें हो जाती थी मेरी प्रदीप के साथ। उसकी बीवी आरती, उससे मिला है कभी? वो जिक्र करता था उसके बारे में, लेकिन हम दोनों फैक्ट्री के बाहर कभी मिले ही नहीं। सर, प्रदीप के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ खास कॉल्स हैं ही नहीं। 4445678898 इस नंबर से 1 अक्टूबर को लास्ट उसकी बात हुई थी, जो अब स्विच्ड ऑफ है। शाम तक या कल सुबह तक इस नंबर की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो और बता प्रदीप के बारे में। साहब 10-11 महीने से है हमारी यूनिट में। पहले लोडिंग में था, फिर मशीन ऑपरेटर का काम सीख के हमारे यहाँ आ गया ऑपरेशंस में। सर, इस केस में एक और एंगल निकल के आ रहा है। तू निकल अभी, और हाँ, फोन स्विच ऑफ मत रखना और भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं क्यों भागूंगा? आप जब बोलो मैं हाजिर हो जाऊंगा। सर, हिंदू मुस्लिम शादी थी, भागकर की, और लड़की का असली नाम नाजिया बेग था। तभी गलत नाम और फर्जी एड्रेस दिया था। नुसरत ने उसके गांव के बारे में कुछ बताया? नो सर, बोल रही थी कि यूपी साइड के लगते थे। गांव वगैरह का नाम तो नहीं बताया इस आरती उर्फ नाजिया ने। तभी ये लोग अपने आप में रहे होंगे सर, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। आरती के फोन में तो सिर्फ प्रदीप के कॉल्स हैं, पर प्रदीप को भी कुछ खास कॉल्स होते नहीं थे सर। सर, नुसरत ने बताया कि एक इमरान करके बंदा उनके घर आता जाता रहता था। नाजिया का मुंह बोला भाई और प्रदीप का खास दोस्त इन्हीं के गांव से है, बस इसी के टच में थे। इमरान, एक काम करो, प्रदीप के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सबको कांटेक्ट करो, पड़ोसियों से डिटेल इंक्वायरी करो। कभी तो किसी को तो गांव के बारे में बताया होगा। और ये इमरान तक पहुंचना सबसे जरूरी है। नुसरत की मदद से इमरान का एक स्केच बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से प्रदीप गुप्ता और नाजिया के मूल पर रोशनी पड़ने की संभावना थी। मुझे तो आज ही पता चला ये हिंदू मुस्लिम की भानगढ़। वो मैडम, ये आरती नाजिया जो भी है, वो नवरात्र गणपति हर त्योहार में शामिल होती थी। कभी पता ही नहीं चला दूसरी बिरादरी वाली है। एक इमरान करके उसके गांव वाला नाजिया से मिलने आता था। मेरा मतलब है आरती से। उसका मुंह बोला भाई। किसी ने उसे देखा? कुछ मालूम है उसके बारे में? अरे भाई, ये बंदा तो हर दिन आता था यहाँ कटिंग मारने, लेकिन मुझे क्या पता था इसके पीछे इसकी कोई लव स्टोरी होगी। आता था मतलब किसी के साथ आता को ना, ऐसे ही कौन आता अकेला अकेला कटिंग मारने? वैसे इमरान आता था यहाँ पर? सब लोग तेरे ऐसे खबरी थोड़े ही नहीं। मैं इन सबकी नाम कुंडली पूछते बैठूंगा तो मेरी चाय उबल के गिर गई समझ। एक मिनट, ये इमरान करके देखा इसने? अबे नहीं बे, मुझे तो अभी पता चला उसका नाम प्रदीप था।
एक एक मोहल्ले में स्केच घुमाए, काफ़ी सारे इमरान भी मिले, लेकिन अपन को जो इमरान चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन चाहिए मतलब चाहिए गोविंद, समझा? ट्रिपल मर्डर केस है, किसने मारा किसी को मालूम नहीं, हिंदू मुस्लिम लफड़ा भी हो सकता है, और इन सभी सवालों का जवाब हमें सिर्फ इमरान ही दे सकता है। ठीक है मैडम, मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। जान लगा दे गोविंद, दोनों की लाश लवारिस पड़ी है। हेलो, मुश्ताक अली बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं कीर्तिनगर थाने से सब इंस्पेक्टर शानबाग बोल रहा हूँ। बोलिए सर। तुम्हारा ये नंबर 4445678898 तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। इस नंबर की डिटेल से मैंने तुम्हारा ये ऑल्टरनेटिव नंबर निकाला है जिस पर मैंने तुम्हें कॉल किया है। जी हाँ, ये चारों नंबर मेरे हैं, लेकिन बात क्या है सर? ये चारों नंबर तुम ही इस्तेमाल करते हो? 7898 वाला भी? लेकिन ये 789 एक मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। जी सर, जिस नंबर की बात आप कर रहे हैं 7898, ये मेरे पैकेजिंग में लड़का है इमरान, वो इस्तेमाल करता है, लेकिन 3 तारीख से वो काम पर नहीं आया। मुश्ताक अली, तुम तुरंत यहाँ चले आओ। हेलो, मैं मुंबई पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरोज बात कर रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ? जी, मैं रहमान बेग बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेनिया गांव से बोल रहा हूँ। बेनिया, उत्तर प्रदेश? जी मैडम जी। इमरान बेग क्या लगता है आपका? जी, बेटा है मेरा, आपके मुंबई में ही काम करता है, कोई मतलब नाला करके जगह है। नाला सोपारा में? जी मैडम जी। इस समय कहाँ है वो? वहीं मुंबई में है। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? रहमान जी, प्रदीप गुप्ता और नाजिया बेग कौन है? सर, ये इमरान 4 दिन से काम पर नहीं आया, मतलब 3 अक्टूबर से। मुश्ताक जी, हम इस इमरान को ढूंढ रहे हैं, तो इसके बारे में जो जो जानकारी आपके पास है हमें अभी चाहिए। सर, लेकिन हुआ क्या है, किया क्या इमरान ने? सर, इमरान के कॉल लिस्ट से उसके फादर को लोकेट कर लिया गया है। बीनिया गांव, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। रहमान बैग नाम है उनका, और नाजिया प्रदीप भी इसी गांव से थे। इमरान ने किया क्या है? इमरान रहता कहाँ था? कोल्टेवाड़ी में। ऑफिस में एड्रेस होगा उसका? मुझे वो एड्रेस चाहिए अभी। सर, प्रदीप के फादर और नाजिया के फादर का नंबर भी है मेरे पास, रहमान बैग से लिया, लेकिन कॉल नहीं किया अभी तक। कॉल करो सरोज, दोनों के बच्चे मारे गए, हो सकता है इन्हीं में से किसी ने उन्हें मरवाया हो। कॉल करना तो बनता है। सर, ये रहा इमरान का कोल्टेवाड़ी का एड्रेस। क्या हुआ जी? किसका फोन था? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुंबई से फोन था, पुलिस का। पुलिस का? हमारा बेटा इमरान लापता है। या अल्लाह। प्रदीप और नाजिया हेलो, कब? दोनों की लाशें हमें 4 अक्टूबर को मिली। ये दोनों मुंबई में थे? जी। कब से? जी, साल भर से। इस वक्त दोनों के शव यहाँ नाला सोपारा के सिविक हॉस्पिटल में हैं, मुर्दा घर में। आपको लेने आना होगा प्रहलाद जी। क्या हुआ पापा? किसका फोन था और क्या बोल रहा था? पापा, कुछ बात हो तो बताओ ना पापा, प्लीज। आप चुप क्यों हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? जल्दी लौट आए? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? पेट से थी वो।
पुलिस कह रही थी 4 महीने का गर्भ था। कितने महीने का था? क्या फर्क पड़ता है कि कितने महीने का था? हमारे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जब वो प्रदीप के साथ भागी थी। जी साहिब। इमरान बेग यहीं रहता है? हो साहिब, रहता तो इधर ही है, लेकिन 4 दिन से गुल है साहिब। साहब वो बिस्तर इमरान का ही है। कब से गायब है? क्या बोला तुमने? सर 1 अक्टूबर से गायब है, अब तलक नहीं आया। ये सूटकेस इमरान का ही? हो साहिब। अगर चेक करो। कुछ बताया था उसने? कहाँ जा रहा है? कुछ हुआ हो? मेरे को तो कुछ नहीं बताया साहब। मैं भी था साहब, उस शाम को जब इमरान निकल रहा था मैं यहीं था, पर उसने मुझे भी कुछ नहीं बोला साहब। साहब वो 4 दिन से आया ही नहीं, तो हमको लगा काम पे ही होगा, ऐसा ही कुछ। हम सब अलग अलग जगह काम करता है साहब, तो सबका अपना अपना लाइफ है। साहब वक्त कपड़े आए, काम की कोई चीज नहीं है सूटकेस में। सर, प्रदीप के पिता प्रहलाद गुप्ता काफी हिलावा मालूम हुआ। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि दोनों मुंबई में थे। और ये आरती उर्फ नाजिया का पिता? वो बोले हमारी बेटी उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो घर छोड़ के भागी थी। सर, मैं इमरान के यहाँ वाले एड्रेस पर गया था। 1 अक्टूबर से गायब है इमरान। सर, प्रदीप के पिता बता रहे थे कि इमरान प्रदीप का सबसे खास दोस्त था। दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे। इमरान यहाँ मुंबई में तकरीबन 2-2.5 साल से है सर। इसका मतलब शायद इमरान ने ही प्रदीप और नाजिया की मदद की होगी यहाँ घर बसाने में। सर, उसके पिता रहमान बैग बता रहे थे कि नाजिया के घर वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद इमरान ने नाजिया प्रदीप की हेल्प की थी। वैसे सर, मुझे ये केस ऑनर किलिंग का केस लगता है। शायद इसकी सारी प्लानिंग वहाँ बेनिया गांव में की गई और उस प्लानिंग को अंजाम दिया गया यहाँ मुंबई में। और ये इमरान कोलैटरल डैमेज या जानबूझकर उसे भी खत्म कर दिया गया? कासिम भाई, हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि हम मुंबई चलें और नाजिया की लाश को लेकर आएं। भाईजान, गुस्से को काबू में रखिए कुछ दिनों के लिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक तो नाजिया प्रदीप के बच्चे की मां बनने वाली थी, और अगर हम उसे लेकर नहीं आए तो वो लोग क्रियाक्रम कर देंगे उसका, वो भी हिंदू रीति रिवाज से। क्या यही चाहते हैं? प्रदीप का परिवार और नाजिया का परिवार दोनों बेनिया उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुंबई के लिए रवाना हुए, अपने अपने बच्चों के मृत शरीर की जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन एक ऐसा परिवार भी था गांव में जो त्रिशंकु बना हुआ था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। सब समझ रहे हैं साहब जी, लेकिन मेरा बेटा इमरान है कहाँ और ऐसे कैसे गायब है इतने दिनों से? इमरान के बारे में जानने के लिए उसके माँ बाप बेहाल होते जा रहे थे। हालांकि इस ट्रिपल मर्डर में सबसे मजबूत आसार ऑनर किलिंग के नजर आ रहे थे, पर एक और एंगल का साया भी धीरे धीरे अंधेरे से रोशनी में आने लगा। जनाब, जब से आपने टिप दी है तब से हमने यहाँ बेनिया में फील्डिंग लगा रखी है। रहमान के घर पर भी 24 घंटे नजर है। इमरान तो यहाँ नजर नहीं आया जनाब। फिर कहाँ होगा वो तो क्लियर नहीं है जनाब, लेकिन एक खबर है, पर पता नहीं वो इस मेरा मतलब है ट्रिपल मर्डर से कितनी जुड़ी हुई है। लियाकत, तू बस खबर बोल, जोड़ तोड़ हम कर लेंगे। जनाब, ये जो प्रदीप गुप्ता था, इसका नाजिया के साथ खेत में पकड़े जाने से पहले, मेरा मतलब है बवाल होने से भी पहले, पूरे 2 महीने पहले, शादी के मुहूर्त के 2 घंटे पहले इसने एक शादी तोड़ी थी। शादी के मुहूर्त के 2 घंटे पहले कोई शादी तोड़े कार की मांग के लिए, किसी न किसी को तो गुस्सा जरूर आया होगा। आज शाम तक दोनों के परिवार आ रहे हैं, नाजिया का और प्रदीप का। इमरान की क्या खबर है? अभी तक कुछ नहीं सर, कोई प्रोग्रेस नहीं। ठीक है, माँ बाप को शोक मनाने देते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि नफरत इतनी बेसूद कैसे हो जाती है कि एक पेट में पल रहे बच्चे का भी ख्याल नहीं करते। दुकान का ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो बात यहाँ तक पहुँचाई क्यों? तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। हम बस इतना जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है।
क्या इस भयंकर कांड की जड़ें उस टूटी शादी में थी जो प्रदीप ने तोड़ी थी नाजिया के साथ भागने से पहले? क्या इमरान सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि वो प्रदीप का जिगरी दोस्त था? लेकिन क्या इमरान पक्का मारा गया था? इस केस में कई सवाल उठ रहे थे, नए एंगल्स खुल रहे थे। इन सभी को हम सुलझाएंगे कल रात 11:30 बजे।